कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर स्पेशली फॉर यूपीएससी ग्रुप सी एग्ज़ाम जो है आपके, उसकी पहली वीडियो है। ठीक है, अब थोड़ा सा ही टेक्निकल भी है बच्चों। टेक्निकल इस मामले में क्योंकि 40 नंबर का जो पोर्शन है, यानी 40 का उत्तराखंड सेपरेट है, 20 की हिंदी सेपरेट है, बचा हुआ 40 जो है उसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पॉलिटी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, रीजनिंग एक बहुत बड़ा सेक्शन है। ठीक है, अब एग्जामिनर भी जानता है कि जब ऐसे कोई ग्रुप सी वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें सभी बैकग्राउंड के छात्र सम्मिलित होते हैं, चाहे बीकॉम हो, बीए हो, या फिर अपने आप में बीएससी हो, कई तो बीटेक के छात्र भी होंगे, कोई एमटेक होगा, बीएड होगा, यानी हर बैकग्राउंड का छात्र उसमें होता है। तो कोई साइंस बैकग्राउंड का है तो उसको सिर्फ इतिहास भी नहीं पूछा जा सकता और भूगोल भी। तो वो क्या करते हैं कि करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन है जो सबको पढ़ना चाहिए, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो। तो इसलिए थोड़ा सा एक चीज़ सोचने वाली है, करंट अफेयर के क्वेश्चन आने चाहिए 5-7 नंबर के। ठीक है, और 5-7 नंबर बहुत बड़ा वेटेज होता है बच्चों। अगर 30 नंबर की अगर आपकी जीएस आती है, उसके अंदर 5 या 7 नंबर की करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल आती है, तो अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज, बहुत बड़ा वेटेज होता है जिन छात्रों के क्वेश्चन सही हो गए। अब हमारे सामने चुनौती क्या है? एक तो हमने वन लाइनर पढ़ने हैं क्योंकि डेप्थ में कुछ पूछना नहीं है, ऊपर से इतना लेंदी सेक्शन है करंट अफेयर का, क्या क्या पढ़े। तो ये एक रणनीति के तहत मैं आपको लिमिटेड चीज़ें, लिमिटेड फैक्ट आपको बताऊंगा। होपफुली यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन जाए और हमारा काम निकल जाए। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड बताता हूँ, यानी पुरस्कार। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है, सबसे पहले 2022 के नोबेल पुरस्कार। उम्मीद करते हैं यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 2022 का पुरस्कार, यहीं से उम्मीद करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन आ जाए आपके। ठीक है, सबसे पहले जो आता है बच्चों वो आता है किसका? मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में। लिखो, अगर ये पूछता है कि वर्ष 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम है प्रोफेसर स्वंते पाबू। ठीक है, लिखो प्रोफेसर स्वंते, क्या लिखोगे? प्रोफेसर स्वंते पाबू। क्या लिखोगे? प्रोफेसर स्वंते पाबू। ठीक है, इनको मिला चिकित्सा के क्षेत्र में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि वर्ष 2022 में जो अपने आप में रसायन के क्षेत्र में, यानी केमिस्ट्री का, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वो मिला है 3 व्यक्तियों को। ठीक है, ध्यान रखना, एक का नाम है कैरोलिन बर्टोजी, कैरोलिन, और इसमें किसको नहीं मिला आएगा। ठीक है, और ऑप्शन में इन्हीं के नाम होंगे, बर्टो, पहला क्या लिखा आपने? कैरोलिन बर्टोजी। दूसरा लिखना आपने मोर्टन मेल्डन, मोर्टन मेल्डन, मोर्टन मेल्डन, यानी इनको किस क्षेत्र में मिल रहा है? केमिस्ट्री यानी रसायन। और तीसरा जो नाम है बच्चों, बेरी शार्पलेस। ठीक है, क्या लिखोगे? बेरी शार्पलेस, बेरी शार्पलेस। इनको किस फील्ड में मिला है? इन तीनों को रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, थर्ड आता है आपका, जो मैं आपको बताऊंगा, इससे पढ़ के जाना, वो सबसे इंपोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, साहित्य। आपको अभी तक किसको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा? चिकित्सा, फिर साहित्य। ठीक है, ये ज्यादा हमको पूछे जाते हैं। एनी अर्नो। ठीक है, क्या लिखोगे? एनी एर्नो को जो अवार्ड मिला है किस फील्ड में मिला है? साहित्य। फोर्थ जो आता है आपका वो आता है भौतिकी के क्षेत्र में, यानी अपने आप में फिजिक्स का, किस फिजिक्स के फील्ड में किस किस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस बार, वो आता है सबसे पहले अलेन आस्पेक्ट। पहले लिखो अलेन आस्पेक्ट, पहला क्या नाम लिखा आपने? अलेन आस्पेक्ट लिखा। ठीक है, सेकंड लिखना आपको जॉन क्लासर। क्या लिखोगे? जॉन क्लासर, जॉन क्लासर, जॉन क्लासर। और थर्ड लिखना आपको एंटन जिलिंगर। क्या लिखोगे? एंटन जिलिंगर। इनको मिला है किस फील्ड में? अपने आप में फिजिक्स, यानी फिजिक्स में एलेन आस्पेक्ट, जॉन क्लासर, एंटन जिलिंगर। ठीक है, अब आता है आपका शांति के फील्ड में, यानी अपने आप में पीस का नोबेल किसको मिला? ये 3 लोगों को मिला है। एक यूक्रेन और रूस की जो मानवाधिकार से संबंधित संगठन है उनको मिला है। ठीक है, तो शांति का नोबेल मिला है। लिखो सबसे पहले लिखो एलेस बियालियात्स्की, एलेस बियालियात्स्की, एलेस पहला क्या लिखा आपने? एलेस
बियाली यात्सकी, ठीक है, किसका? शांति का, बियाली यात्सकी, ठीक है। सेकंड लिखना आपको रूसी मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल, लिखो। सेकंड लिखो रूसी मानवाधिकार संगठन, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को, ठीक है, मेमोरियल कर दो इसको। ये सेकंड इनको मिला है, ठीक है। और थर्ड मिला है यूक्रेन की संस्था है, वो है अपने आप में मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, लिखो। क्या लिखोगे? मानवाधिकार संगठन सेंटर, मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है, फॉर सिविल लिबर्टी, ठीक है। इन लोगों को क्या मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है इन तीनों को। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा और स्पेशली साहित्य, ठीक है। और अंत आता है आपका अर्थशास्त्र के लिए नोबेल, ठीक है। सिक्स्थ जो है आपका क्या लिखोगे? कितने हो गए? 4 5, फिफ्थ ये था, ठीक है, 5वां ये था, और सिक्स्थ लिखोगे आप इकोनॉमी का किसको मिला है? देखो अर्थशास्त्र लिखो, अर्थशास्त्र। और उम्मीद करते हैं कि यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। लिखो बेन एस बर्नान, क्या लिखोगे? बेन एस बर्नान, पहले क्या लिखा आपने? बेन एस बर्नान को, ठीक है। सेकंड इसी के साथ आप लोगों ने क्या लिखना है? डगलस डब्ल्यू डायमंड, ठीक है, डगलस डब्ल्यू डायमंड सेकंड। और तीसरा मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, अर्थशास्त्र के लिए जो तीसरा व्यक्ति है उनका नाम ऊपर लिखा है फिलिप एच, क्या लिखोगे? फिलिप एच, फिलिप एच। इन तीनों को क्या मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल। अब देखना होपफुली कि ये जो इस बोर्ड में जितना लिखा दिख रहा है यहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। जितना मैं समझ पाता हूं, जितना मेरी समझ है उसके हिसाब से नोबेल पुरस्कारों से सम्मान आपका आना चाहिए, 1 नंबर आपका यहां से बनना चाहिए। किसी केस में अगर आपका यहां से नहीं बन पाया तो अब जो बचेगा पोर्शन वहां से तब भी बनना चाहिए, ठीक है। अब लिखो आप लोग दादा साहब फाल्के किसको मिला? ये किस फील्ड में जाता है? मूवी वगैरह, ठीक है। लिखो दादा साहेब फाल्के। ये 2020 का अवार्ड है और दिया कब गया है? 2022 में दिया गया, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। 2022 में किसको मिला है? 2022 में लिखना है, लेकिन ये अवार्ड 20 का है, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने ये कर दिया 20 का अवार्ड है, लेकिन दिया कब गया है? 22 में दिया गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये मिला आशा पारेख को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा आपका, आशा पारेख। या तो आपका यहां से आपका क्या आ जाना चाहिए? क्वेश्चन आ जाना चाहिए, जहां से भी आए आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला लिखना है आपको यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जर्मनी की पूर्व चांसलर आप लोगों ने नाम सुना होगा, एंजेला मार्केल को, ठीक है, एंजेला मार्केल को। ये कौन है? पूर्व चांसलर कहाँ की हुआ करती थी? जर्मनी की हुआ करती थी, एंजेला मार्केल। लिखो, मार्केल मत करना, मार्केल लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपने लिखना है बच्चों 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये मिला है बच्चों गीतांजलि श्री को, ठीक है, गीतांजलि श्री को। और हिंदी भाषा में पहली बार ये दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, और इनकी रचना है रेत समाधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। किस रचना के लिए दिया गया है? टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी रेत की समाधि, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो रेत समाधि। इसके लिए इनको दिया गया है, किसके लिए? रेत समाधि के लिए, टॉम ऑफ अपने आप में सैंड। और ये इसका इंग्लिश में जो है मतलब वो ट्रांसलेशन टॉम ऑफ सैंड है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। आपका किसको मिला है? गीतांजलि श्री को, ध्यान में आपको रखना है। अगला आपको 2 चीजें, एक 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, दोनों ही आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। 56वां या 57वां जो भी पूछेगा, देखो 56वां ज्ञानपीठ,
ठीक है। और इसी के नीचे लिखो 57वां ज्ञानपीठ। दोनों आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। 56वां ज्ञानपीठ किसको मिला, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला। देखो 56वां मिला है बच्चों नीलमणि फुकन को, जो कि असमिया के है लेखक हैं, ठीक है। 56वां यहाँ लिख देता हूँ, इसके ऊपर नीलमणि फुकन दिखेगा आपको, इधर लिख देता हूँ, रुको इधर इसको मिटाओ, ठीक है। लिखो नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला है नीलमणि फुकन को मिला है, जो कि असमिया अपने आप में क्या है, लेखक है, ठीक है। 56वां मिला है नीलमणि फुकन। ये कौन से रचयिता हैं, असमिया लेखक हैं, मतलब असम जो भाषा है ना उसमें लिखते हैं, ठीक है। असमिया लेखक है कौन, नीलमणि फुकन। और इसी के साथ साथ आपको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी पता होना चाहिए, जिनका नाम है दामोदर माउपो। क्या लिखोगे, दामोदर माउपो, यहां पे लिख दो दामोदर माउपो। ये है गोवा के कोंकणी, ठीक है, कोंकणी लेखक है, कोंकणी लेखक, यानी कोंकणी भाषा में ये अपनी क्या करते हैं, रचनाएं करते हैं। तो कोंकणी लेखक अपने आप में कौन है, इनका नाम क्या है, दामोदर माउपो। तो 57वां 56वां जो भी आएगा पेपर में ध्यान रखना, लिखा होगा, ठीक है, आपका 56वां किसको मिला, 57वां किसको मिला। यहीं पे लिखना आपको सरस्वती सम्मान 2021, क्योंकि जो लेटेस्ट मिला है वो यही मिला है, 2022 नहीं मिला, ठीक है। सरस्वती सम्मान 2021 का ये दिया गया है बच्चों अपने आप में रामदरस मिश्र को। किसको दिया गया है, रामदरस मिश्र जी को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सरस्वती सम्मान है वो किसको मिला है, रामदरस मिश्र को। इनकी रचनाएं मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है। किस रचना के लिए मिला इनको, मैं तो यहाँ हूँ, इनकी एक रचना है मैं तो यहाँ हूँ। इस रचना के लिए इनको सरस्वती सम्मान से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला लिखना है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रामानुज पुरस्कार दिया गया है। रामानुज मोस्ट इंपोर्टेंट है, भी गणित क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, पुरस्कार। और ये रामानुज पुरस्कार जो दिया जाता है किस फील्ड में दिया जाता है, गणित के। और ये मिला है किसको, डॉक्टर नीना गुप्ता को, ठीक है। लिखो कलकत्ता की रहने वाली डॉक्टर नीना गुप्ता जी को। और ये जो रामानुज पुरस्कार दिया जाता है किस फील्ड में जाता है, मैथमेटिक्स की फील्ड में जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है बच्चों, यहीं पे आपका पता होना चाहिए मिस यूनिवर्स 2021। ये क्योंकि इंडिया की है इसलिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, मिस यूनिवर्स। अब आप कहोगे सर 2021, क्योंकि जो लेटेस्ट हुआ है ना 2021 में ही हुआ है, इसलिए मैंने आपको लिखा है कि मिस यूनिवर्स 2021 जो मिला है वो मिला है हरनाज कौर संधू को, ठीक है। क्या लिखोगे, हरनाज कौर संधू, लिखो हरनाज कौर संधू, हरनाज कौर संधू जी को मिला है मिस यूनिवर्स 2021। एक बार सुष्मिता सेन को, फिर उसके शायद प्रियंका चोपड़ा को मिला, किसको मिला जो भी पता होगा। फिर मिस यूनिवर्स 2021 जो लेटेस्ट मिला है हरनाज कौर संधू, प्रियंका चोपड़ा को नहीं, एक अपने आप में ये सुष्मिता सेन को मिला था जहाँ तक है। एक लेडी और थी लारा दत्ता संभवतः, ठीक है। तीसरी है हरनाज कौर संधू, चेक कर लेना जो भी है, लेकिन अभी इसको मिला है। नेक्स्ट ये यूकेपीएससी ना कभी कभी आईपीएल अवार्ड भी पूछता है। आईपीएल 2022 किसने जीता, गुजरात टाइटंस ने, ठीक है। हार्दिक पांड्या की टीम थी। जो लोग बच्चे देखते होंगे मतलब क्रिकेट वगैरह, उनको पता होगा आईपीएल 2021 का अवार्ड जो जीता गुजरात टाइटंस ने देखा है, ठीक है। अगला लिखना आपको विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही बेसिकली एग्जाम में आते हैं और हम ऐसा ही करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण भारत सरकार की या राज्य सरकार की योजनाएं, पुरस्कार, महत्वपूर्ण सम्मेलन, इवेंट जो भी है और इसी टाइप की चीजें आएंगी, ठीक है। लिखो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है ये पता होना चाहिए आपको। ये है बच्चों अपने आप में सिंथिया रोजेनवेग, ठीक है। क्या लिखोगे, देखो सिंथिया रोजेनवेग, इनको क्या दिया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला लिखना है आपको अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021
21। ये दो लोगों को मिला है, एक व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया, एक संस्थागत। व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल को, ठीक है, व्यक्तिगत को भी दिया गया और संस्थागत पूरी संस्था को, ठीक है। व्यक्तिगत में ये मिला है बच्चों डॉक्टर भूषण कुमार को, डॉक्टर भूषण कुमार जी को, और संस्थागत में मिला है एक सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट है गुजरात में, देखो सहयोग कुष्ठ रोग ट्रस्ट, कुष्ठ रोग ट्रस्ट को क्या मिला है, संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगला लिखना है आपको गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया है। ये मूवी वगैरह के क्षेत्र में गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में जिसको मिला है उनका नाम अपने आप में है क्या बच्चों, बेस्ट फिल्म में मिला है 2022 अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म ड्रामा द पावर ऑफ डॉग, ठीक है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म अवार्ड लिखो, बेस्ट फिल्म अवार्ड ड्रामा के लिए, ठीक है। ये किसको मिला है, द पावर ऑफ डॉग, द पावर ऑफ डॉग लिख दो, ठीक है। द पावर ऑफ डॉग को क्या दिया गया है, द पावर ऑफ डॉग गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, द पावर ऑफ डॉग को मिला है, ठीक है। इसके अलावा जो आता है आपका सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार, नेताजी पुरस्कार 2022 शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी हत्या हुई थी कुछ टाइम पहले, याद होगा, ठीक है। लिखो सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी पुरस्कार लिख दिया मैंने, ठीक है। नेताजी पुरस्कार 2022 में किसको सम्मानित किया गया है, शिंजो आबे। और शिंजो आबे कौन है आप जानते हैं, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, इनका नाम भी सुना होगा, हाल ही में इनकी हत्या भी हुई थी, आपको अगर ध्यान होगा तो शिंजो आबे इनका नाम है, ठीक है। तो ये किसको मिला है, शिंजो आबे जी को मिला है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो लिख लीजिए, किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। TX2 मतलब डबल टाइगर हो गया, ठीक है। किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार, यानी टाइगर का नंबर वहां डबल हो गया है, ठीक है, जितने पहले थे उससे। ये जो टाइगर रिजर्व है बच्चों तमिलनाडु में पड़ता है, इसका नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। क्या लिखोगे, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, और ये है कहां पर, तमिलनाडु कर दो ब्रैकेट में, ठीक है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक। अगला लिखना है आपको, एक क्वेश्चन यहाँ पर है जो इंपोर्टेंट है, एक मूवी वगैरह, चलो वो तो तब पुष्पा में बाद में बता दूंगा, ठीक है। लिखो एबल पुरस्कार गणित 2022 में किसको दिया गया, ये भी बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। एबल पुरस्कार 2022 लिखो, क्या लिखोगे, एबल पुरस्कार 2022 जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, वो भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। लिखो एबल पुरस्कार 2022, एबल पुरस्कार 2022 का, ठीक है। यदि किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी पता होना चाहिए आपको, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो मिला है गणित के क्षेत्र में, इनका नाम है डेनिस पार्नेल सुलीवन। क्या लिखोगे, डेनिस पार्नेल सुलीवन, ये भी अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में। अगला देखिए आप लोग, नहीं एबल पुरस्कार 2022 किसको मिला है, डेनिस पार्नेल सुलीवन को, ठीक है। अगला देखो 31वां 31st GD बिरला पुरस्कार, GD बिरला पुरस्कार ये मिला है बच्चों किसको, नारायण प्रधान को, ठीक है। लिखो नारायण प्रधान को क्या मिला है, GD बिरला पुरस्कार मिला है, ठीक है, 31वां। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन लिखो, क्या लिखोगे, प्रिज्जकर पुरस्कार, तो है, ठीक है, आधा प्रिज्जकर पुरस्कार, इसको नोबल माना जाता है किस फील्ड में, वास्तुकला के क्षेत्र में, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो आर्किटेक्चर,
वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल कहते हैं इसको, ठीक है। ये मिला है प्रित्जकर पुरस्कार 2022 में फ्रांसिस केरे को। किसको मिला है? फ्रांसिस केरे को, ठीक है। लिखो फ्रांसिस केरे को कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रित्जकर पुरस्कार 2022 से वास्तुकला के क्षेत्र में इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया, ठीक है। ये थे आपके महत्वपूर्ण मतलब एक प्रकार के इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार वगैरह हैं। स्पेशली इसमें नोबेल अवार्ड आपको याद रखना है, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और हाँ एक आध क्वेश्चन छूट गए हैं, आप लोग क्या करना खुद देखना है, ठीक है। देखो व्यास सम्मान ढूंढ लेना, जो लेटेस्ट मिला है वो छूट गया मुझसे, व्यास सम्मान जो हालिया में मिला है, ठीक है। लेटेस्ट किसको मिला है कमेंट सेक्शन में बता भी देना, व्यास सम्मान किसको मिला है। बाकी जो मेन अवार्ड वगैरह हैं, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है आपका और इतना बड़े मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं नहीं, तो हम लोग लिमिटेड पढ़ेंगे, सीमित पढ़ के जाएंगे। हाँ यूकेपीएससी अपर पीसीएस वगैरह होता है, जैसे मैंने वहाँ पे ज़्यादा कराए थे उतने नहीं कराऊंगा। अब जैसे पुरस्कार वगैरह हो गए, इसी तरीके से आपको एक और चीज़ देखनी है, जैसे मेन जो सम्मेलन हुए हैं, चाहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो, G20 सम्मेलन हो, ब्रिक्स का सम्मेलन है, और इस टाइप की जो चीजें हैं महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, वो भी हमने देखना है। फिर अलग अलग जैसे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है, ये सब होता है, वो कहाँ हुए, किन शहर में हुए, या अगले होने वाले सम्मेलन कहाँ, इस प्रकार के एक दो वीडियोज और दूंगा। बाकी एक वीडियो क्या करेंगे पूरे 2022 का, मतलब ये दो वीडियो 2022 अप्रैल से शुरू करेंगे हम, अप्रैल से नवंबर तक चलेंगे, ठीक है। दिसंबर जनवरी छोड़ देंगे, अप्रैल से नवंबर तक पटवारी एग्जाम के लिए देखेंगे। तो वहां महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे एक वीडियो दो वीडियो में वो कवर कर दूंगा। तो उम्मीद करेंगे कि उतने से हमारे जो क्वेश्चन है वो बन जाएंगे, ठीक है। आप लोग इसको रिवाइज कर लेना और व्यास सम्मान ढूंढ लेना। फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।